नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स कंटिन्यूड एक्सरसाइज 5.4। प्रीवियस लेक्चर में हमारे पास एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हो गई थी। हमारे पास एक्सरसाइज 5.4 में हमारे पास क्या, हमारे पास सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या है कि हमारे पास सॉल्यूशन फाइंड आउट करने किसके, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के, किसका यूज करके, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का यूज करके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने। तो हमने क्या जूम कर लिया कि लेट दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सिस्टम अज्यूम कर लिया इन थ्री अननोन। तीन अननोन हमारे पास कौन से, एक्स वाई जेड। इसको हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, लेट ए बी दी कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ए क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ए क्या हमारे पास, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स में क्या है हमारे पास, ये जो हमारे पास थ्री अननोन है इनके सभी के क्या लिख रहे हैं, कोफिशिएंट। तो क्या है हमारे पास a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ठीक है। कैपिटल एक्स क्या हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है, किसकी, अननोन की। तो अननोन कौन कौन से हमारे पास, एक्स वाई जेड, बी दी कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन। थर्ड हमारे पास इसी में बी क्या हमारे पास, d1 d2 d3। ये जो हमारे पास ये क्या है, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ दी कॉन्स्टेंट्स। देन दी सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन बाय फर्स्ट, जो हमने फर्स्ट में सिस्टम ऑफ इक्वेशन है कैन बी रिटन इन दी मैट्रिक्स फॉर्म। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म रिटन एज क्या है हमारे पास, ax इज इक्वल टू बी। ये जो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म क्या आएगी, ax इज इक्वल टू बी। ए क्या हमारे पास, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, x क्या हमारे पास, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ द अननोन, b क्या हमारे पास, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ द कांस्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। क्या है कि हमारे पास सिस्टम दो टाइप के होते हैं, एक तो क्या हमारे पास कंसिस्टेंट और एक इनकंसिस्टेंट हमारे पास। तो क्या हमारे पास एनी सेट ऑफ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। मतलब हमारे पास जो हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मैं जो सेट माना था उसमें क्या कह रहा है कि एनी सेट ऑफ वैल्यू, उसमें थ्री अननोन थे हमारे पास एक्स वाई जेड। तो उसी में क्या कह रहा है, एनी सेट ऑफ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। जो हमारे पास एक्स वाई जेड की वो वैल्यू, जो वैल्यू हमारे पास जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जो हमारे पास इक्वेशन थी उन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में हैव ए, जो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास में है उसके क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं हमारे पास, यूनिक सॉल्यूशन हो सकते हैं, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। फिर हमारे पास नेक्स्ट है इसी में इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब हमारे पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट कब होगा और इनकंसिस्टेंट कब होगा। उसके लिए हमारे पास क्या, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज ए सॉल्यूशन, जो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है अगर उसके सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं हमारे पास, या तो उसके क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, या उसके क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो क्या कहेंगे, देन दिस सिस्टम इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। तो हमारे पास क्या याद रखना है कि जो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है अगर उसके यूनिक सॉल्यूशन है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो वो सिस्टम कैसा होगा हमारे पास, कंसिस्टेंट। इफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, जो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हमारे पास क्या होगा, देन दिस सिस्टम इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट। इसी में हमारे पास एक नेक्स्ट रिजल्ट आता है हमारे पास, इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर, ए क्या हमारे पास कैपिटल ए जो हमने लिखी थी क्या, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, वो अगर हमारे पास नॉन सिंगुलर है देन x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इज द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द मैट्रिक्स इक्वेशन। जो हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन थी उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा था ना, x इज इक्वल टू बी। अगर ये a हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसके यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये हमारे पास क्या होगा, यूनिक एक्स इज इक्वल टू
नेक्स्ट हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन में हमारे पास देखो क्या है, हमारे पास फर्स्ट स्टेप जो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, सबसे पहले उसको क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म क्या हमारे पास, ए एक्स इज इक्वल टू बी। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट स्टेप ये करना है। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करना है कि हमारे पास जो ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। अगर उसका डिटर्मिनेंट अगर हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो देन दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट। जो एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो वो मैट्रिक्स कैसी होगी हमारे पास, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई, और वो सिस्टम क्या हो जाएगा हमारे पास, कंसिस्टेंट। एंड दी सॉल्यूशन इज, तो कंसिस्टेंट हो गया तो उससे कैसे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। एक भी हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, क्या आएगा कि हमारे पास ए डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या जाए, 0। अगर हमारे पास ए डिटरमिनेंट 0 आ रहा है तो क्या फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए और बी। एडजॉइंट ऑफ ए और बी की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए और बी की मल्टीप्लिकेशन नॉट इक्वल टू 0 आ रही है तो हमारे पास सिस्टम क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा एंड इट हैज नो सॉल्यूशन। अगर हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए और बी की मल्टीप्लिकेशन 0 आ रही तो हमारे पास सिस्टम क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, और हमारे पास क्या हो जाएंगे उसके, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट का हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन गिवन हमारे पास 5x माइनस 7y इक्वल टू 2, 7x माइनस 5y इक्वल टू 3। इस बार हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करेंगे हमारे पास। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है इसको किस में लिखेंगे, हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। हमारे पास यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, 5x माइनस 7y इक्वल टू 2, 7x माइनस 5y इक्वल टू 3। ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है। तो यहाँ से हमारे पास ए क्या थी हमारे पास, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स में क्या लिखने हमारे पास, जो ये अननोन है इनके क्या लिखने, कोफिशिएंट लिखने। तो हमारे पास यहाँ से ए क्या आ जाएगी हमारे पास 5 माइनस 7, 7 माइनस 5। एक क्या थी हमारे पास x क्या थी हमारे पास, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ द अननोन। तो कॉलम मैट्रिक्स ऑफ द अननोन, अननोन कौन कौन हमारे पास, x y। b क्या थे हमारे पास, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ द कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या हमारे पास 2, 3। ये हमारे पास हो गया हमारे पास। दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन in matrix form can be written as ax is equal to b। ये हमारे पास रिटर्न कर दिया ax is equal to b। तो क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या जाएगा हमारे पास, 5 माइनस 7, 7 माइनस 5। ठीक है, इस ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट में क्या करेंगे हमारे पास, पहले इसको इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या जाएगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई माइनस 5। इस वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या अप्लाई करेंगे, माइनस। ये हमारे पास माइनस क्या का 7 मल्टीप्लाई माइनस 7। यहाँ से इसको सोल्व करके लिखेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास, माइनस के 25 प्लस के 49। यहाँ से हमारे पास आ गया 24 नॉट इक्वल टू 0। तो क्या आता है हमारे पास, ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है।
the coefficient A is non-singular, then the system of equation has unique solution. यूनिक सॉल्यूशन क्या होंगे हमारे पास? x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये हमारे पास हो जाएंगे यूनिक सॉल्यूशन x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो हमारे पास इस वाले को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले क्या ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो ए इनवर्स के लिए हमारे पास क्या फाइंड आउट करेंगे? पहले को ए मैट्रिक्स जो हमारे पास इसके कोफैक्टर। तो यहां से हमारे पास फर्स्ट वाला फाइंड आउट करेंगे, क्या जगह A11। यहां से देखेंगे हमारे पास अगर इन दोनों का हमारे पास ये जो लिख रखे I और J, अगर इन दोनों का सम हमारे पास इवन आ रहा है तो यहाँ प्लस साइन, अगर हमारे पास इन दोनों का सम ओड आ रहा है तो यहाँ माइनस साइन। यहाँ से 1 और 1 2 प्लस साइन आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास A11 ये वाला एलिमेंट हो गया। इस वाले एलिमेंट को छोड़ देंगे, यहाँ से इस वाले एलिमेंट को छोड़ देंगे। तो यहां से हमारे पास क्या जगह A11 को फैक्टर क्या आ गया? -5। फिर फाइंड आउट करेंगे A12 में इन दोनों का सम क्या है? माइनस। ओड आ रहा है तो क्या आएगा? माइनस। यहां से हमारे पास A12 एलिमेंट ये है, तो क्या करेंगे? A12 एलिमेंट A12 इसको छोड़ देंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो हमारे पास क्या होगी? ये वाली होगी फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम। तो क्या क्या हमारे पास? 7। तो यहां से हमारे पास क्या क्या? -7। सेम एज इट इज A21 हमारे पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हमारे पास ये वाला एलिमेंट है। इस वाले एलिमेंट में क्या किसको एलिमिनेट कर देंगे? सेकंड रो को और फर्स्ट कॉलम को। तो ये हमारे पास होगी सेकंड रो और ये फर्स्ट कॉलम। इन दोनों का सम क्या रहा है? 2 + 1 3 माइनस साइन। यहाँ कितना है हमारे पास? -7। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या गया हमारे पास? +7। नेक्स्ट हमारे पास A22 एलिमेंट हमारे पास -5। किसको एलिमिनेट करेंगे? सेकंड रो सेकंड कॉलम। सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो हमारे पास कौन सा एलिमेंट बच गया? 5। तो यहां से हमारे पास क्या जाएगा? एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू -5 -7 7 5। ये जो हमारे पास कोफैक्टर आ रहे हैं इन सभी का क्या लेंगे? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या करेंगे? हमारे पास रो को किस में चेंज कर देंगे? कॉलम में। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा? -5 -7 7 5। यहां से हमारे पास एडजॉइंट ऑफ A आ गया। ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला था हमारे पास? 1/A डिटर्मिनेट्स मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ A। 1/A डिटर्मिनेट्स की वैल्यू क्या है हमारे पास? 24 मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू हमारे पास -5 7 -7 5। ये बड़े मैट्रिक्स आ गए हमारे पास। अब इस बड़े मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे पास यहां पुट कर रहे हैं। यहां इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू कौन क्या मैट्रिक्स के हमारे पास? x y
इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास 1/24, बी मैट्रिक्स हमारे पास 2 3। यहां से इसको सोल्व करके लिखेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास 1/24। अब इन दोनों का हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें हमारे पास कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, -5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई 3। सेम एज इट इज, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -7 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3। यहां से इसको सोल्व करके लिखेंगे तो क्या जाएगा 1/24। यहां से हमारे पास आ गया -10 प्लस 21 माइनस के 14 प्लस 15 इज इक्वल टू 1/24 11 1। तो यहां से हमारे पास इसको अंदर डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा 11/24 1/24। इस तरफ हमारे पास मैट्रिक्स क्या थी x y। ये हमारे पास दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स से क्या कंडीशन थी हमारे पास, दोनों काउंटर सेम होना चाहिए। तो देखो इन दोनों काउंटर सेम है और क्या कंडीशन थी, सेकंड कंडीशन क्या कि उन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे सेम। तो यहां से हमारे पास क्या जाएगी x इज इक्वल टू 11/24 y इज इक्वल टू 1/24। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इफ कंसिस्टेंट सोल्व देम। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट हमारे पास द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन can be written in the matrix form as ax is equal to b। क्या बताया था कि जो हमारे पास फर्स्ट टाइप में क्या करना है कि जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है उसको किस में लिखेंगे, हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो यहां से हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए, इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 -2 6 -4। एक्स हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स ऑफ दी अननोन एक्स वाई। बी क्या हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स ऑफ दी कांस्टेंट 5 2। फिर क्या हमारे पास सेकंड स्टेप में क्या करना है कि जो हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहां से हमारे पास ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 3 -2 6 -4। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई -4। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे अपनी तरफ से माइनस तो क्या आ जाएगा हमारे पास 6 मल्टीप्लाई -2। इसको यहाँ से सोल्व करके लिखेंगे तो -12 + 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या गया, ए डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या गई हमारे पास 0। तो क्या जाएगा हमारे पास दी कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर। सिंगुलर के लिए क्या थी हमारे पास, सिंगुलर होने के बाद हमारे पास क्या कंडीशन थी, क्या कि फाइंड करेंगे, देन फाइंड
एडज्वाइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बी। क्या फाइंड आउट करेंगे कि एडज्वाइंट ऑफ ए और बी की मल्टीप्लिकेशन। यहां से हमारे पास ए मैट्रिक्स का एडज्वाइंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसके कोफैक्टर निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास A11 हमारे पास ये वाला एलिमेंट है, तो क्या करेंगे इसके नीचे वाला छोड़ देंगे इस वाले के, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ने के बाद हमारे पास ये वाला एलिमेंट बच गया। तो क्या गया -4, सेम एज इट इज A12। यहां से देखेंगे इन दोनों का सम क्या रहा है माइनस, ओड आ रहा है तो क्या आएगा माइनस। इसमें क्या देखेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये वाला छूट गया हमारे पास। अब ये वाला एलिमेंट बच गया 6। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा A21 एलिमेंट हमारे पास, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये वाला एलिमेंट है, तो किसको छोड़ देंगे सेकंड रो को और फर्स्ट कॉलम को। कौन सा एलिमेंट बच गया हमारे पास, ये माइनस मल्टीप्लाई -2 +2 A22 एलिमेंट हमारे पास सेकंड रो सेकंड कॉलम ये वाला एलिमेंट है, तो इसको छोड़ देंगे। क्या जाएगा हमारे पास 3। इसी को यहां से हमारे पास लिखेंगे तो एडज्वाइंट ऑफ A इज इक्वल टू ये जो मैट्रिक्स है -4 -6 +2 3। इस मैट्रिक्स का क्या लेंगे ट्रांसपोज। -4 रो को किस में चेंज कर देना ट्रांसपोज में, कॉलम में। -4 -6 2 3। यहां से हमारे पास क्या गई एडज्वाइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडज्वाइंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई हमारे पास अब क्या करेंगे हमारे पास एडज्वाइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बी। एडज्वाइंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास -4 2 -6 3। बी मैट्रिक्स हमारे पास 5 2। इन दोनों की यहां से हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आएगा हमारे पास -4 × 5 प्लस 2 × 2। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -6 × 5 प्लस 3 × 2। इसी को यहां से सोल्व करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास -20 प्लस 4 -30 प्लस 6 -16 -24। क्या गया हमारे पास एडज्वाइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बी नॉट इक्वल टू 0। तो नॉट इक्वल टू 0 के लिए हमारे पास क्या कंडीशन थी, क्या दिस सिस्टम इज दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन is inconsistent and the system has no solution। हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारे पास थर्ड पार्ट है।
सबसे फर्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास, जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसको किसमें लिखना है, मैट्रिक्स फॉर्म में। द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी written in matrix form as मैट्रिक्स फॉर्म क्या थी हमारे पास, ए एक्स इज इक्वल टू बी, यहाँ से हमारे पास ए मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स 2 3 6 9, एक्स क्या थे हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स ऑफ द अननोन, बी हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स ऑफ द कांस्टेंट। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप क्या था हमारे पास, फाइंड द डिटरमिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या है हमारे पास 2 6 3 9। क्या करेंगे इसको, इस वाले टर्म को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 9 माइनस इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 6 मल्टीप्लाई 3, 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। द मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर। अगर ए मैट्रिक्स अगर हमारे पास डिटरमिनेंट 0 आ रहा है देन फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बी। अगर हमारे पास जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है अगर उस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ रहा है तो क्या फाइंड आउट करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए और मल्टीप्लाई बी। एडजॉइंट ऑफ ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या फाइंड आउट करेंगे, जो हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स इसके कोफैक्टर। तो कैपिटल A11 हमारे पास ये बड़ा एलिमेंट है, इसको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये हमारे पास एलिमेंट आ गया 9। सेकंड है हमारे पास A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस 6 A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस के 3 A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम 2, ये वाला एलिमेंट आ गया। यहां से हमारे पास ध्यान रखना है कि जो हमारे पास जो कोफैक्टर लिख रहे हैं अगर इस वाले में यहाँ इन दोनों का सम अगर इवन आ रहा है तो प्लस साइन आएगा और ओड आ रहा है तो हमारे पास माइनस साइन। यहां से हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 9 माइनस 6 माइनस 3 2। इस वाली जो हमारे पास कोफैक्टर आए उन सभी का क्या लेंगे, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में रो को किसके चेंज कर देंगे, कॉलम में। 9 माइनस 6 माइनस 3 2। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बी। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास 9 माइनस 3 माइनस 6 2। बी मैट्रिक्स हमारे पास 5 15। इन दोनों को यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 9 मल्टीप्लाई 5 प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई 15। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5। इन दोनों को यहां से सोल्व करके लिखेंगे तो 45 माइनस 45 माइनस 30 प्लस 30
तो हमारे पास यहां से क्या गया, एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू 0। हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए और बी की मल्टीप्लिकेशन क्या आ रही है, हमारे पास 0 आ रही है। तो क्या हमारे पास दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट and it has infinite number of solution। क्या कि अगर हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए और बी की मल्टीप्लिकेशन अगर हमारे पास 0 आ रही है तो सिस्टम क्या हो जाएगा, हमारे पास कंसिस्टेंट हो जाएगा और उसके हमारे पास कैसे सॉल्यूशन हो जाएंगे, इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इसके बाद क्या करना है कि जो हमारे पास गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, इसमें हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन होगी। तो हमारे पास क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू m। क्या करना है कि जो हमारे पास दो अननोन दे रखे हैं उसमें किसी एक अननोन को जूम करना है। तो हमने क्या मान लिया, y इज इक्वल टू m, ये मान लिया। फिर क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू m इन इक्वेशन फर्स्ट। y की जो वैल्यू हमने जो अजूम की है वो वैल्यू किस में पुट करेंगे, फर्स्ट वाले में पुट करेंगे। तो क्या जाएगा हमारे पास 2x प्लस 3m इज इक्वल टू 5। यहां से क्या करेंगे, हमारे पास यहां से x की वैल्यू आएगी किसमें, इन टर्म ऑफ m में। दिस इंप्लाइज यहां से हमारे पास क्या जाएगा, 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 3m। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 5 माइनस 3m बाई 2। ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास, इसी को नाम देते इक्वेशन नंबर थर्ड। ये जो हमारे पास x की वैल्यू है, इस x की वैल्यू को जो हमारे पास ऊपर इक्वेशन नंबर सेकंड है उस इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे। अगर ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन नंबर सेकंड को सेटिस्फाई कर रही है तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएंगे किसके, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन के। तो क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 5 माइनस 3m बाई 2 इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड की लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे हमारे पास। तो क्या जाएगा हमारे पास 6 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3m बाई 2 प्लस 9m। इसको यहां से सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा हमारे पास माइनस के 15 माइनस के 9m प्लस के 9m। यहां से कैंसिल किसके इक्वल आ गया, 15 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारे पास जो x की वैल्यू थी, क्या x की वैल्यू 5 माइनस 3m सेटिस्फाई द इक्वेशन सेकंड वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे थे। क्या हमारे पास दिस सिस्टम ऑफ the given system of equation has infinite number of solution that is जो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज क्या हमारे पास x इज इक्वल टू 5 माइनस 3m बाई 2 और क्या हमारे पास y इज इक्वल टू m।